हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश क्लासेस में। फ्रेंड्स, आप लोग सीख रहे हैं मेरे साथ स्पोकन इंग्लिश। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अगर आपको भी स्पीकिंग में इंटरेस्ट है तो आप नीचे दिख रहे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि मेरे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अब बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों देखो, ये ऊपर लिखा हुआ है पुलिस, वाइज, अनवाइज, क्लेवर, रॉन्ग। ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स हैं और इनका प्रयोग करके हम बहुत सारे सेंटेंसेस दिन भर बोलते हैं और या फिर बोल सकते हैं। जैसे कि आप पहला एडजेक्टिव पुलिस उठा लीजिए और आप उसको इस स्ट्रक्चर में डाल दीजिए। इट वॉज पुलिस ऑफ मी, देखो लिखा हुआ है। ये एक एडजेक्टिव है और ये नहीं बल्कि पुलिस, वाइज, अनवाइज, क्लेवर, रॉन्ग, ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स हैं और इनको देखो किस तरीके से स्ट्रक्चर में डालकर कितनी आसानी से, कितने इजी मेथड से इंग्लिश आसानी से बोली जा सकती है और सेंटेंसेस आसानी से बनाए जा सकते हैं। पहले मैंने पुलिस ले लिया, अभी देखो पुलिस एक एडजेक्टिव है, मैंने इसको यहाँ स्ट्रक्चर में ले लिया है और एक स्ट्रक्चर बन के तैयार हुआ। It was foolish of me to then first form of the verb then other words। दोस्तों, जब कभी हम कोई ऐसा काम करते हैं कि काम करने के बाद हमें पश्चाताप होता है कि यार हमने ये काम करके मूर्खता कर दी है, तो हम जनरली इस तरीके के सेंटेंसेस बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहूँ कि तुमसे शादी करना मेरी मूर्खता थी। मान लिया आपने शादी कर ली और शादी करने के बाद आपको लगा कि आपका यार फैसला गलत साबित हो गया, तो लोग जनरली कह देते हैं कि यार तुमसे शादी करना मेरी मूर्खता थी। तो इस तरीके के सेंटेंसेस फ्रेंड्स जब इंग्लिश में बोले जाते हैं तो जो स्ट्रक्चर यूज किया जाता है आप लोग फिर से याद कर लीजिए। इट वॉज फुलिश ऑफ मी, पहले आप बोलेंगे इट वॉज फुलिश ऑफ मी टू, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन अदर वर्ड्स। और फिर से मैं आपको बता दूं कंडीशन वो, जब कोई काम करने के बाद और फिर बाद में आपको लगता है कि यार ये करके आपने मूर्खता कर दी, यानी आपका फैसला गलत साबित हो गया, तो आप इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करके आप इंग्लिश में बातचीत करते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से बातों को कायदे से क्लियर करें। पहला, अगर आपको कहना है कि तुमसे शादी करना मेरी मूर्खता थी, तो आप क्या कहेंगे, इस स्ट्रक्चर में डालेंगे वाक्य को। इट वॉज फुलिश ऑफ मी, मतलब मेरी मूर्खता थी, टू मैरी यू, मैरी शादी करना, यू तुमसे, तो आप कहेंगे इट वॉज फुलिश ऑफ मी टू मैरी यू, अर्थात तुमसे शादी करना मेरी मूर्खता थी। अब अगर आपको ये कहना है कि तुम्हारी कार खरीदना मेरी मूर्खता थी, पहले आपने कार खरीद ली, बाद में आप आए दिन उसमें एक्सपेंडिचर आ रहे हैं, तो आपको लगेगा कि यार फैसला गलत हो गया, तो आप इस तरीके से कहेंगे कि तुम्हारी कार खरीद लेना मेरी मूर्खता थी। तो आप इंग्लिश में बोलेंगे इट वॉज फुलिश ऑफ मी टू बाई योर कार, इट वॉज फुलिश ऑफ मी टू बाई योर कार, तुम्हारी कार खरीद लेना मेरी मूर्खता थी। अब अगला एग्जाम्पल है, इट वॉज फुलिश ऑफ मी टू सिट हियर विद यू, तुम्हारे साथ, विद यू का मतलब तुम्हारे साथ, सिट हियर यहाँ बैठना, और इट वॉज फुलिश ऑफ मी मेरी मूर्खता थी, अर्थात यहाँ पे तुम्हारे साथ बैठना मेरी मूर्खता थी। यानी पहले तो आप बैठे रहे और बाद में आपको लगा कि यार अगर मैं यहाँ नहीं बैठा होता तो मैं अपना कोई जरूरी काम कर लेता, तो आप फिर अब इसको कहने के लिए आपको अगर ये कहना है कि यार यहाँ पे बैठना मेरी मूर्खता थी या तुम्हारे साथ यहाँ बैठना मेरी मूर्खता थी, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे इट वॉज फुलिश ऑफ मी टू सिट हियर विद यू। अगला एग्जाम्पल, इट वॉज फुलिश ऑफ यू टू ट्रस्ट दैट मैन, उस आदमी पर भरोसा करना तुम्हारी मूर्खता थी। इट वॉज फुलिश ऑफ मी, अभी तक था इट वॉज फुलिश ऑफ मी मेरी मूर्खता थी, अब यहाँ पे इट वॉज फुलिश ऑफ यू तुम्हारी मूर्खता थी टू ट्रस्ट दैट मैन, उस आदमी पर भरोसा करना। तो आप क्या बोलेंगे, इट वॉज फुलिश ऑफ यू टू ट्रस्ट दैट मैन, उस आदमी पर भरोसा करना तुम्हारी मूर्खता थी। अगला, इट वॉज फुलिश ऑफ मी टू मेक हिम अंडरस्टैंड, मेक हिम अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझाना। अब इट वॉज फुलिश ऑफ मी मेरी मूर्खता थी, टू मेक हिम अंडरस्टैंड उसे समझाना, अर्थात उसे समझाना मेरी मूर्खता थी। अगला सेंटेंस, इट वॉज फुलिश ऑफ हर टू लीव द जॉब, इट वॉज फुलिश ऑफ हर, उसकी मूर्खता थी, टू लीव द जॉब, नौकरी छोड़ देना, नौकरी छोड़ देना उसकी मूर्खता थी। इट वॉज फुलिश ऑफ देम टू गो आउटसाइड विदाउट मास्क, इट वॉज फुलिश ऑफ देम, उनकी मूर्खता थी, टू गो आउटसाइड, बाहर जाना, विदाउट मास्क, बिना मास्क के,
बिना मास्क के बाहर जाना उनकी मूर्खता थी। अगला, इट वॉज फुलिश ऑफ मी नॉट टू लिसन टू यू। अब अगर आपको अपने सेंटेंस में अगर आपको नॉट का प्रयोग करना है तो आप पहले बोलेंगे इट वॉज फुलिश ऑफ मी, देन उसके बाद नॉट, और तब फिर उसके बाद उसी हिसाब से आगे स्ट्रक्चर में वाक्य को डालना है। इट वॉज फुलिश ऑफ मी नॉट टू लिसन टू यू, तुम्हारी बात ना मानना मेरी मूर्खता थी। अगला सेंटेंस, इट वॉज फुलिश ऑफ यू टू गिव हिम योर मोबाइल नंबर। इट वॉज फुलिश ऑफ यू, तुम्हारी मूर्खता थी, टू गिव हिम, उसे देना, योर मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर उसे देना तुम्हारी मूर्खता थी। तो आपने सीखा कि वो कंडीशन जब हम या फिर कोई दूसरा कोई ऐसा काम करता है जिसमें कि लगता है कि उसने गलती कर दी है, तो जब हम इंग्लिश में सेंटेंसेस इस तरीके से बोलते हैं, अपने लिए कहना हो तो इट वॉज फुलिश ऑफ मी, तुम्हारे लिए कहना हो तो इट वॉज फुलिश ऑफ यू, किसी लड़की के लिए तो इट वॉज फुलिश ऑफ हर, बहुत सारे लोगों के लिए इट वॉज फुलिश ऑफ देम। तो मेरी मूर्खता थी इट वॉज फुलिश ऑफ मी, तुम्हारी मूर्खता थी इट वॉज फुलिश ऑफ यू, और उसकी मूर्खता थी इट वॉज फुलिश ऑफ हिम, उनकी मूर्खता थी इट वॉज फुलिश ऑफ देम। तो इस तरीके से आप वाक्य में इस एडजेक्टिव फुलिश का प्रयोग कर सकते हैं। अगली बात, अगला एडजेक्टिव है वाइज, और इस वाइज एडजेक्टिव का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई काम करके हमको लगता है कि हमने बुद्धिमानी की, तब आप वाइज का प्रयोग करते हैं। और देखो आपको करना क्या, जहां जहां पे लिखा हुआ है पुलिस 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 पुलिस, बस आपको करना क्या है कि बस इस पुलिस को यहाँ से हटा देना है और पुलिस की जगह पे आपको कर देना है वाइज। किस कंडीशन में, जब आप कोई ऐसा काम करते हैं या फिर कोई भी कोई ऐसा काम करता है जिससे कि आपको लगता है कि ये काम करके आपने बुद्धिमानी की है, तब आपको इस पुलिस की जगह पे किसका प्रयोग करना है, वाइज का प्रयोग करना है। और देखो सेंटेंस कैसा बनता है, जैसे आपको कहना है, अगर मान लिया आपने पुलिस की जगह आपने वाइज को रख दिया, अब वाक सेंटेंस आपका कैसा बनेगा, इट वॉज वाइज ऑफ मी, सॉरी इट वॉज वाइज ऑफ मी टू मैरी यू। इसका मतलब है कि तुमसे शादी करना मेरी बुद्धिमानी थी या फिर मेरी अकलमंदी थी। जब कोई काम व्यक्ति ऐसा करता है कि काम करने के बाद उसको लगे कि यार उसको तो इसका अच्छा एडवांटेज मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है, वो खुश है, तो वो कहता है, जनरली हिंदी में कहता है कि यार ये काम करना मेरी बुद्धिमानी थी। लेकिन उसी बात को इंग्लिश में व्यक्ति इस तरीके से कहेगा, इट वॉज, और आपको एडजेक्टिव क्या लगाना है, वाइज। पुलिस ऑफ की जगह आपको लगाना है वाइज ऑफ, तो आप कहेंगे इट वॉज वाइज ऑफ मी टू मैरी यू, तुमसे शादी करना मेरी अक्लमंदी थी। इट वॉज वाइज ऑफ मी टू बाई योर कार, तुम्हारी कार खरीदना मेरी अक्लमंदी थी। इट वॉज वाइज ऑफ मी टू सिट हियर विद यू, तुम्हारे साथ यहाँ बैठना मेरी अक्लमंदी थी। इट वॉज वाइज ऑफ यू टू ट्रस्ट दैट मैन, उस आदमी पर भरोसा करना मेरी तुम्हारी अक्लमंदी थी, सॉरी। इट वॉज वाइज ऑफ मी टू मेक हिम अंडरस्टैंड, उसे समझाना मेरी अक्लमंदी थी। इट वॉज वाइज ऑफ हर टू लीव द जॉब, नौकरी छोड़ देना उसकी अक्लमंदी थी। अगर आपको लगता है कि नहीं उसने नौकरी छोड़ के अच्छा किया, तो आप क्या कहेंगे, वाइज। आगे, इट वॉज वाइज ऑफ देम टू गो आउटसाइड विदाउट मास्क, बिना मास्क लगाए बाहर जाना उनकी अक्लमंदी थी। जब आप इस सेंस में बात कहनी हो कि ये काम करके उसने अकलमंदी का काम किया, तो आप कहेंगे इट वॉज, आप वाइज का प्रयोग करेंगे। इट वॉज वाइज ऑफ मी, इट वॉज वाइज ऑफ यू, इट वॉज वाइज ऑफ देम, इट वॉज वाइज ऑफ हर। जब आपको कहना हो बेवकूफी थी, तो आप कहेंगे फुलिश ऑफ। जब आपको कहना बुद्धिमानी थी, अकलमंदी थी, वाइज ऑफ। और अगर आपको कहना हो कि नासमझी थी, यार ऐसा मेरी नासमझी थी, मैंने ऐसा कर दिया, तो आप किसका प्रयोग करेंगे, अगला एडजेक्टिव है अनवाइज। अनवाइज का प्रयोग कब करते हैं, जब आप ये कहेंगे कि यार आपने कोई काम किया और फिर वैसे ही उसका रिजल्ट ठीक ठाक ना आया, तो आपने कहा यार ये काम करना यार मेरी नासमझी थी, तो आप अनवाइज का प्रयोग करेंगे जब आपको ये कहना हो कि मेरी नासमझी थी। एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं, अब पुलिस की जगह आप अनवाइज को रखते चले जाइए हर जगह। अब एग्जाम्पल देखो, अगर आप कहेंगे इट वॉज अनवाइज ऑफ मी टू मैरी यू, इसका मतलब ये कि तुमसे शादी करना मेरी नासमझी थी। अगला, इट वॉज अनवाइज ऑफ मी टू बाई योर कार, तुम्हारी कार खरीदना मेरी नासमझी थी। इट वॉज अनवाइज ऑफ मी टू सिट हियर विद यू, तुम्हारे साथ यहाँ बैठना मेरी नासमझी थी। इट वॉज नाइस ऑफ यू, सॉरी इट वॉज अनवाइज ऑफ यू टू ट्रस्ट दैट मैन, उस आदमी पर एतबार कर लेना, उस आदमी का भरोसा कर लेना मेरी नासमझी थी। It was nice of me, it was unwise of me, sorry, it was unwise of me to make him understand.
उसे समझाना मेरी नासमझी थी। फिर इट वाज अनवाइज ऑफ हर टू लीव द जॉब, नौकरी छोड़ देना उसकी नासमझी थी। इट वाज अनवाइज ऑफ देम टू गो आउटसाइड विदाउट मास्क, बिना मास्क लगाए बाहर जाना उसकी नासमझी थी। इट वाज अनवाइज ऑफ मी नॉट टू लिसन टू यू, तुम्हारी बात ना मानना मेरी नासमझी थी। या इट वाज प्लेन पुलिस, अब पुलिस की जगह सॉरी यहाँ पे मैंने, आप ये जान लीजिए प्लेन का प्रयोग तब किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे लिखा है इट वॉज प्लेन पुलिस ऑफ यू टू गिव हिम योर मोबाइल नंबर, इसका मतलब ये है कि उसे अपना मोबाइल नंबर देना तुम्हारी बहुत बड़ी मूर्खता थी, तो आप प्लेन पुलिस का प्रयोग करेंगे। लेकिन अभी मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को कि पुलिस हटा देना है, आप पुलिस की जगह दूसरे किसी एडजेक्टिव का प्रयोग कर रहे हैं। तो मैं आप मान लो पुलिस की जगह जब आप अनवाइज का प्रयोग कर रहे हैं तो वो उस कंडीशन में अनवाइज का प्रयोग होगा जब आपको ये कहना हो कि यार ये काम करना मेरी नासमझी थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इट वाज अनवाइज ऑफ यू टू गिव हिम योर मोबाइल नंबर, उसे अपना मोबाइल नंबर देना तुम्हारी नासमझी थी। तो इस तरीके से आप अनवाइज का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जब कभी भी आपको इस सेंस में बात कहनी हो कि यार ये काम करना मेरी चालाकी थी या ये काम करना तुम्हारी चालाकी थी, तो आप इस एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, क्लेवर का। मान लो जैसे आपको ये कहना हो तुमसे शादी करना मेरी चालाकी थी, तो आप कहेंगे इट वॉज क्लेवर ऑफ मी टू मैरी यू, यानी तुमसे शादी करना मेरी चालाकी थी। या फिर इट वॉज क्लेवर ऑफ मी टू बाय योर कार, तुम्हारी कार खरीदना मेरी चालाकी थी। या इट वॉज क्लेवर ऑफ मी टू सिट हियर विद यू, जहां पे तुम्हारे साथ बैठना मेरी चालाकी थी। या फिर इट वॉज क्लेवर ऑफ मी टू मेक हिम अंडरस्टैंड, उसे समझाना मेरी चालाकी थी। इट वॉज क्लेवर ऑफ हर टू लीव द जॉब, नौकरी छोड़ देना उसकी चालाकी थी। इट वॉज क्लेवर ऑफ देम टू गो आउटसाइड विदाउट मास्क, बिना मास्क लगाए बाहर जाना उनकी चालाकी थी। इट वॉज क्लेवर ऑफ मी नॉट टू लिसन टू यू, तुम्हारी बात ना सुनना मेरी चालाकी थी। इट वॉज क्लेवर ऑफ यू टू गिव हिम योर मोबाइल नंबर, उसे अपना मोबाइल नंबर दे देना तुम्हारी चालाकी थी। तो जब आप इस सेंस में बात कहेंगे कि कोई काम करना मेरी चालाकी थी, तो इट वॉज क्लेवर ऑफ मी, इट वॉज क्लेवर ऑफ यू, इट वॉज क्लेवर ऑफ हिम, इट वॉज क्लेवर ऑफ हर, इट वॉज क्लेवर ऑफ देम का प्रयोग करेंगे। मैं एक बार फिर से चीजों को रिपीट कर दूं, जब आप कहेंगे कि कोई काम करना मेरी मूर्खता थी, तो आप कहेंगे इट वॉज पुलिस ऑफ मी। अगर आपको ये कहना हो कि ये काम करना मेरी बुद्धिमानी थी, तो इट वॉज वाइज ऑफ मी। अगर ये काम करना मेरी नासमझी थी, तो इट वॉज अनवाइज ऑफ मी। लेकिन जब आपको ये कहना हो, इस सेंस में कहना हो कि कोई काम है उसको कहना हो कि ये काम करना मेरी चालाकी थी, तो आप कहेंगे इट वॉज क्लेवर ऑफ मी। लेकिन आप ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये कहना हो कि तुमसे शादी करना मेरी चालाकी थी, तो आप इस स्ट्रक्चर के हिसाब से बोलेंगे इट वॉज क्लेवर ऑफ मी टू मैरी यू। लेकिन आप चाहे तो इस सेंटेंस को इस तरीके से बोल सकते हैं, इस तरीके से भी बोल सकते हैं, इट वॉज माई क्लेवरनेस टू मैरी यू। लेकिन जनरली स्पोकन में इस स्ट्रक्चर पे बहुत सारे सेंटेंसेस, ज्यादातर सेंटेंसेस बोले जाते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को ये स्ट्रक्चर सिखा रहा हूँ कि जिसमें आपको कहना हो मेरी मूर्खता थी, तो पुलिस ऑफ मी मेरी बुद्धिमानी थी, वाइज ऑफ मी मेरी नासमझी थी, अनवाइज ऑफ मी मेरी चालाकी थी, तो क्लेवर ऑफ मी। और अंत में लिखा हुआ है रॉन्ग, और इस रॉन्ग का प्रयोग आप तब करते हैं जब आपको इस सेंस में आपको ये कहना हो कि मेरी गलती थी, जैसे तुमसे शादी कर लेना मेरी गलती थी, मेरी भूल थी, तो आप कहेंगे इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू मैरी यू। तो इस तरीके से इन एडजेक्टिव्स का प्रयोग करके उसको स्ट्रक्चर में डाल के आप आसानी से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं और आप आसानी से इंग्लिश में बातचीत कर सकते हैं। डेली लाइफ में आपको ऐसे बहुत सारी बातें रोज बोलनी पड़ती हैं जो कि आप हिंदी में बोलते हैं, आप चाहें तो उनको इंग्लिश में भी बहुत आसानी के साथ बोल सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको जरूर समझ में आई होगी। तो इफ यू रियली लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड आल्सो हिट द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।